इसके जीवन में कोई नहीं था, इसके जीवन में कोई अप्लाइड अट्रैक्ट करने वाली नहीं थी, मतलब इसके जीवन में एच नहीं था। एच क्या है? असली वाला फील्ड, जिसमें आने के बाद कोई भी मैग्नेटाइज हो जाता है। तो एच है वो पिंकी, जिसके आने के बाद ही रामलाल के मन में इमोशंस और फीलिंग आता है। तो जब पिंकी थी ही नहीं तो रामलाल के मन में इमोशंस क्या था? जीरो, उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं थी। एच जीरो तो आई जीरो। जब एच अप्लाई करोगे, सर बी अप्लाई, हाँ तो बी या एच जो भी है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तभी तो ये मैग्नेटाइज होके कुछ आई बनेगा। तो एच दोगे तो आई बनेगा। कहां जा रहे हो? रुक जाओ। एच दोगे तो आई बनेगा, तो वही वाली बात है। एच है ही नहीं तो आई क्या होगा? जीरो होगा। एच नहीं तो आई जीरो। किसी दिन पिंकी पहले दिन इससे मिली, पिंकी ने बोला रामलाल को हाय, रामलाल ने पिंकी को बोला हेलो। इसके मन में थोड़ा सा प्यार आया। जब पिंकी आएगी तब देखेगा रामलाल, जब देखेगा तो मन में इमोशन प्यार आएगा। ओके सर। तो जैसी पिंकी आई, थोड़ी सी हल्की सी, पहले दिन पूरी थोड़ी ना जाएगी, हल्की सी जिस दिन आई, रामलाल के मन में थोड़ा सा एक्साइटमेंट आया। रामलाल के आसपास में हवा चलने लगी। वो कहते ना, मतलब दिन में ही वो हो गया, इसको तारे नजर आए, फूल खिलखिलाए, सब मुस्कुराए और इसको पिंकी पसंद आई। पहले दिन थोड़ा सा प्यार हुआ, पिंकी चली गई। ओके सर। फिर अगले दिन पिंकी घूमती घूमती रामलाल के पास आई। हेलो हेलो, कैसे हो? राम पिंकी, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? और बताओ तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहती हो? अच्छा, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, थोड़ी बहुत बात हुई, तो मतलब पिंकी और नजदीक आई, मतलब एच और बढ़ा तो आई और ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? आई और ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो जैसे जैसे पिंकी इसके जीवन में आती गई, रामलाल के जीवन में प्यार बढ़ता गया। एच बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे, अच्छा ये जो डिफाइन होता है फेरोमैग्नेटिकली होता है, कंसेप्चुअली जरा समझो, फेरोमैग्नेटिकली होता है। तो जरा कंसेप्चुअली समझो कि मान लो तूने एच लगाया, लेकिन एच की वैल्यू बहुत कम है, तो क्या सारे डोमेन मैग्नेट इसके तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे क्या? नहीं, जो डोमेन हल्का सा टेढ़ा था वो इधर आ जाएगा, लेकिन जो डोमेन इधर था वो बहुत रिजिड रहा होगा, जो डोमेन इधर था वो बहुत रिजिड रहा होगा, जो डोमेन इधर है। तो सारे डोमेन तो नहीं आएंगे। जैसे एच बढ़ाओगे तो कुछ डोमेन इसके डायरेक्शन में आएंगे, तो आई की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके ये सारे बहुत सारे डोमेन बने हुए हैं। जब थोड़ा एच लगाओगे तो थोड़े एच से सारे डोमेन ओरिएंट हो जाएंगे कि कुछ ही डोमेन ओरिएंट होंगे? सर थोड़ा एच लगाओगे तो कुछ ही डोमेन ओरिएंट होंगे। तो पहले दिन जिस दिन पिंकी मिली, रामलाल थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। दूसरे दिन पिंकी मिली, रामलाल थोड़ा और अट्रैक्ट हुआ। तीसरे दिन रामलाल जाके खुद ही मिल रहा, पिंकी भी आके मिली, थोड़ा और अट्रैक्ट हुआ। तो जैसे जैसे एच बढ़ाते जाओगे, सारे डोमेन इसके डायरेक्शन में धीरे धीरे ओरिएंट होते जाएंगे। सर ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? दोनों रेस्टोरेंट गए, पिंकी ऑर्डर कर दी 5 किलो पिज्जा, 6 किलो बतासा, 8 किलो जलेबी, 9 किलो चाउमीन, 10 किलो पिज्जा, पिंकी ऑर्डर कर दी है। और क्या, पिंकी 190 किलो की है, ऐसे तो लूट लूट के खाती है पिंकी। ओह माय गॉड, तो रामलाल तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ, रामलाल से पिंकी ने बोला रामलाल मुझे आईफोन गिफ्ट दो। रामलाल बोला कि एक किडनी बेच के मैं आईफोन गिफ्ट दे देता हूँ। तो रामलाल एक किडनी का हो गया, रामलाल एक किडनी बेच के पिंकी को गिफ्ट दे दिया। तो दोनों रेस्टोरेंट गए, नजदीकियां बढ़ती गई। जैसे जैसे पिंकी इसके जीवन में आता गया, रामलाल उसकी तरफ मैग्नेटाइज होता गया। इसने बोला फोन दो, फोन दिया। इसने बोला मेकअप करो, घुमाओ, सब कुछ किया रामलाल ने। जब 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 मैक्सिमम एक फील्ड पर इसके सारे डोमेन्स, मतलब रामलाल की जितनी कैपेसिटी थी मैग्नेटाइज होने की, पूरा मैग्नेटाइज हो गया। मतलब ये जितने डोमेन थे वो सारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ओरिएंट हो गए। जितने डोमेन थे वो सारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ओरिएंट हो गए। उसके बाद पिंकी कहती मुझे स्कूटी दिलाओ। अब रामलाल की औकात नहीं। अब भाई साहब, रामलाल जितना बर्बाद हो सकता है उतना ही होगा ना। पहले दिन रामलाल ने चॉकलेट दिया,
थोड़ी दी पिंकी और पास आई, रामलाल ने महंगा वाला चॉकलेट दिया। पिंकी और थोड़ी पास आई, रामलाल ने मेकअप किट दिया। पिंकी थोड़ी और पास आई, रामलाल रेस्टोरेंट में खिलाने ले गया। पिंकी थोड़ी और पास आई, रामलाल ने आईफोन दिलाया। पिंकी थोड़ी और पास आई, रामलाल ने और अट्रैक्ट हुआ। अब रामलाल के पास जितना था सब कुछ पिंकी को दे चुका, सब कुछ पिंकी को दे चुका। अब पिंकी कह रही मुझे और दो, रामलाल कहता मेरे पास नहीं है कुछ, अब मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, अब मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। ये कहता कि और दो, और मेरे नाम पे घर कर दो। ये कहता मैं कहां से दूं, मैं गरीब फकीर आदमी, मैं कहां से दूं, जितनी इसकी कैपेसिटी थी सब कुछ दे चुका हूं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अब मैं एक बात बताओ, मान लो ये मैक्सिमम मैग्नेटाइज होकर इसकी वैल्यू आई हो गई, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जितना मैग्नेटिक मोमेंट बन सकता था वो सारा इसकी डायरेक्शन में आ गया, पूरा 100% डोमेन ओरिएंट हो गया, तो ये मैक्सिमम आई आएगा। अब उसके बाद तुम एच बढ़ाओगे तो क्या होगा? सर कुछ भी नहीं होगा। लॉजिकली सोचो बेटा, लॉजिकली सोचो। अगर तुम इस डायरेक्शन में एच को बढ़ा रहे हो और बढ़ा रहे हो और बढ़ा रहे हो, भाई डोमेन पैदा थोड़ी ना कर देगा। जितना मैक्सिमम हो सकता था उतना ही दे पाएगा ना सर? हाँ, पहले पहले थोड़ा सा जब पिंकी पास आई, रामलाल थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, थोड़ा और पास आई, और एच की वैल्यू बढ़ा, रामलाल और अट्रैक्ट हुआ। एच की वैल्यू और बढ़ा, रामलाल अट्रैक्ट होकर चॉकलेट दे दिया। एच और बढ़ा, रामलाल और अट्रैक्ट होकर गुलाब दिया। एच और बढ़ा, रामलाल मेकअप किट दिया। एच और बढ़ा, रामलाल ने रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। एच और बढ़ा, रामलाल और प्यार दिया। जितना पिंकी पास आती गई, रामलाल के अंदर प्यार उतना बढ़ता गया। लेकिन एक लिमिट के बाद पिंकी पास आ रही है, रामलाल बोला अब मेरी औकात की बात नहीं, अब मेरे बस की बात नहीं। पिंकी कहता मैं तुम्हें और प्यार करूंगी, मुझे घर दे दो। रामलाल कहता इससे ज्यादा मैं अब ओरिएंट हो ही नहीं सकता। अब जितना डोमेन था सब 100% आगे की डायरेक्शन में आ गया। उसके बाद रामलाल की बस की बात नहीं। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब पिंकी बोलेगी छटाओ यार, फकीर आदमी के चक्कर में पड़ गया। पिंकी अब धीरे धीरे रामलाल के जीवन से जाने लगी। पिंकी अब धीरे धीरे रामलाल के जीवन से जाने लगी, मतलब एच कम हुआ। एच कम हुआ तो रामलाल को पहले थोड़ी ना पता चलेगा, रामलाल को पहले थोड़ी ना पता चला। जैसे एच कम हुआ तो रामलाल के मन में तो उतना ही प्यार था, थोड़ा और एच कम हुआ। देखो पीछे की तरफ आ रहे हैं, पहले आगे गए थे, अब हम क्या आ रहे हैं? पीछे की तरफ आ रहे हैं। देखो ध्यान से देखना, पहले हम आगे गए थे, अब पीछे की तरफ आ रहे हैं। पिंकी और रामलाल में लड़ाई हो गई एक दिन, बहुत बुरी तरीके से। लेकिन रामलाल के मन में तो प्यार था ही, रामलाल के मन में तो प्यार था ही। धीरे धीरे पिंकी की वैल्यू अपनी एच कम होने लगा। अब जब एच कम होगा तो आई कम होगा, एच कम होगा तो आई थोड़ा और कम होगा। देखो आई घटा, लेकिन पिंकी जाते जाते इतनी दूर चली गई कि रामलाल को छोड़ गई, रामलाल को छोड़ गई। पिंकी रामलाल को छोड़ के निकल गई, भाग गई, रामलाल को छोड़ के चली गई। देखो पिंकी जीरो हो गई। देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने हटा लिया, एच को धीरे धीरे कम करते करते एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने हटा लिया। अब जैसे जैसे एच को कम करोगे तो सारे डोमेन्स तो एक डायरेक्शन में आ चुके थे। लॉजिकली और कंसेप्चुअली दोनों समझना, लॉजिकली और कंसेप्चुअली दोनों समझना। जब सारे डाइपोल के डोमेन्स एक डायरेक्शन में आ चुके थे, अब तुम एच को कम करोगे, धीरे धीरे एच को घटाओगे। तो एच को घटाने से क्या होगा? हल्का सा जो छोटा छोटा होगा वो थोड़ा बहुत इधर उधर घूम जाएगा। मतलब आई जब पूरा एक डायरेक्शन में डोमेन बन गया था तो अचानक से वापस थोड़ी ना आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई? लॉजिकली सोचो, जब सारे डोमेन टॉर्क एक्सपीरियंस करके एक बार आगे, फिर क्या होगा? तुम एच घटाते जाओगे, आई थोड़ा घटेगा, एच ज्यादा घटाओगे, आई थोड़ा घटेगा। जब एच पूरा खत्म कर दोगे ना तो भी कुछ 50-60% डोमेन्स आगे बने ही रह जाएंगे। एक आध दो एच के जीरो हो जाने के बाद फ्री होके इधर उधर चला जाएगा, एक तो डोमेन इधर उधर चला जाएगा, लेकिन 50-60% डोमेन आगे ही रह जाएगा। मतलब डोमेन आगे एक बार चला गया था तो जहां था वहां पड़ा रह जाएगा। मतलब ये कुछ आई रिटेन करके रख लेगा। मतलब रामलाल के मन में पिंकी के लिए अभी भी प्यार रह गया है, रिटेन रह गया प्यार, तो इसको कहते हैं रिटेंटिविटी। इसको क्या बोलते हैं? ओए को बोलते हैं रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। मतलब पिंकी का प्यार धीरे धीरे कम होता गया, पिंकी का प्यार ज्यादा कम हुआ, रामलाल का थोड़ा कम हुआ। पिंकी ऐसे ही होता है वास्तविक जीवन में। लड़की जा रही, रामलाल उसको रोक रहा, रुको ना, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, रुक जाओ ना। पिंकी बोलती नहीं तुम्हारे बस का नहीं, मैं जा रही हूँ। रोज लड़ाई होता है। पिंकी के मन में प्यार था ही नहीं, वो तो लूट रही थी।
पिंकी के मन में प्यार था ही नहीं, ये छोड़ के चली गई। जैसे ही पिंकी चली गई मतलब एच की वैल्यू क्या हो गया, 0। रामलाल के मन में थोड़ा प्यार रह गया, उदास रहने लगा रामलाल, तन्हा तन्हा सा अकेला उदास रहने लगा रामलाल। पिंकी चली गई, पिंकी चली गई, पिंकी 0, एच 0। लेकिन फिर भी जो डोमेन आगे ओरिएंट हो गया था वो थोड़ा सा रिटेन रह जाएगा। इसको कहते हैं कि पिंकी का प्यार रामलाल के मन में रिटेन रह गया। देखो ना, रिटेन रह गया, आई की वैल्यू कुछ रह गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बेचारा रामलाल। हाँ, उसके याद में आज भी रामलाल भटक रहा है। तुम्हारे साथ भी होता होगा, कोई तुम्हारा दोस्त जिसका दोस्ती हुआ होगा किसी से, जब ब्रेकअप हो जाता है तो तन्हा तन्हा उदास उदास घूमता रहता है कि नहीं। अक्सर उसकी बातें करता है, वो थी तो ऐसा था, वो थी तो ऐसा होता था, वो थी तो शाम को 4 बजे फोन करते थे। अब वो चली गई, अब उसकी यादों में वो भटक रहा है। अब क्या होगा, अब उसके जीवन में एक दिन बबीता आई है। रामलाल के जीवन में बबीता, हाँ बबीता आई। मतलब रामलाल का डोमेन पिंकी के यादों में था, रामलाल का डोमेन पिंकी के यादों में था। रामलाल पिंकी के यादों में तन्हा तन्हा भटक रहा था। रामलाल पिंकी के यादों में था, इतना याद रिटेन करके रख लिया। मतलब वो इतना मैग्नेटाइज अभी भी है, ओए के बराबर अभी भी मैग्नेटाइज है, ओए के बराबर अभी भी मैग्नेटाइज है। एक दिन उसके जीवन में बबीता आई। बबीता बोलती, हेलो रामलाल, कैसे हो? रामलाल कहता, मैं ठीक हूँ। बबीता उससे बात करने की कोशिश कर रही, कहाँ रहते हो, कैसे हो, क्या करते हो। धीरे धीरे रामलाल उससे बात करने लगा। मतलब बबीता अपोजिट डायरेक्शन में एच अप्लाई करी। ये उसके जीवन में बबीता आई। जब बबीता आई तब भी रामलाल तो पिंकी की यादों में खोया था। अभी उसका डोमेन पिंकी की तरफ ही ओरिएंटेड था। तो जहां पे बबीता आई पीछे की तरफ, तो क्या ये बबीता से प्यार करने लग गया? नहीं, अभी भी वो पिंकी से प्यार करता है। पिंकी के लिए उसके मन में अभी भी प्यार है। लेकिन बबीता अपनी प्यार बढ़ाई, बबीता ने पीछे की तरफ एच बढ़ाया। जैसे ही बबीता ने अपना एच पीछे की तरफ बढ़ाया, रामलाल का कुछ डोमेन बबीता की तरफ जाने लगा, कुछ डोमेन बबीता की तरफ जाने लगा। एक समय आया जब बबीता ने ये कुछ ओ एच ओबी के बराबर एच अप्लाई किया। देखो यहाँ पे एच क्या है, बबीता का एच कुछ है अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ सर, जब अप्लाई किया तब जाके आई क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे आई की वैल्यू बोलो, ऊपर वाई एक्सिस पे आई है, वाई एक्सिस पे आई है, आई की वैल्यू क्या हो गया, 0। तो बबीता को कुछ एफर्ट्स लगाना पड़ा रामलाल के मन से, रामलाल के दिमाग से, रामलाल के डोमेन को पिंकी से फ्री करने के लिए। अभी रामलाल न्यूट्रल है, अब रामलाल पिंकी को भूल चुका है, वो अब फ्री हो गया। उसके डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड है, पिंकी की तरफ ओरिएंटेड नहीं है, रैंडमली ओरिएंटेड है। रामलाल के मन में प्यार खत्म हो गया, आई 0 हो गया। तो बबीता को थोड़ा एफर्ट्स लगाना पड़ा ओपी के बराबर। इसको कहते हैं कोरिसीविटी। कोरिसीविटी मतलब करेक्ट किया रामलाल के मन को, रामलाल के मन को करेक्ट किया, पिंकी से के प्यार से उसको विदा किया। अब बबीता प्यार दी, रामलाल बोला, बबीता ने एच बढ़ाया, रामलाल बोला कि हाँ। अब रामलाल के मन में रामलाल का डोमेन बबीता की तरफ ओरिएंट होने लगा, रामलाल का डोमेन बबीता की तरफ ओरिएंट होने लगा। मतलब रामलाल का आई बबीता की तरफ मैग्नेटाइज होने लगा, रामलाल का आई बबीता की तरफ मैग्नेटाइज होने लगा। ऐसा ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा एच बढ़ा, रामलाल देखो निगेटिव में मैग्नेटाइज हो गया, देखो आई निगेटिव आ गया। थोड़ा और एच बढ़ा, बबीता ने बोला मुझे रेस्टोरेंट नहीं घुमाओगे, पिंकी को तो तुम घुमाते थे। रामलाल बोला बिल्कुल, तुम ही तो मेरा सच्चा प्यार हो, तुम अलग हो, मेरी वाली सबसे अलग है। रामलाल के मन में बबीता के लिए प्यार आने लगा। रामलाल कि उसको रेस्टोरेंट ले गया, गिफ्ट दिया। बबीता थोड़ा और पास आई, रामलाल और मैग्नेटाइज हो गया। बबीता थोड़ा सा और प्यार दी, और पास आई, रामलाल उसके प्यार में पागल हो गया। एक समय आया जब बबीता को भी रामलाल ने आईफोन गिफ्ट किया, अपना दूसरा किडनी बेच के। रामलाल किडनी लेस बन गया। रामलाल, बबीता उसको बहुत प्यार दी, बबीता ने एच मैक्सिमम जितना दिखा सकती थी बबीता ने प्यार दिखाया। रामलाल भी उसकी तरफ मैग्नेटाइज हो गया। मैक्सिमम रामलाल जितना बर्बाद हो सकता था दूसरी बार फिर से बर्बाद हो गया। बबीता बोलती चलो अब तुम मेरे नाम पे स्कूटी दो एक। रामलाल कहता इतनी कैपेसिटी नहीं है, जितना मैं कर सकता था कर दिया। बबीता बोलती उसके लिए तो तुम करते थे, मेरे लिए नहीं कर रहे हो। अब बबीता ने पूरी कोशिश करी, लेकिन रामलाल की कैपेसिटी खत्म हो गई थी, पूरा बर्बाद हो गया था फिर से। रामलाल फिर से पूरा बर्बाद। बबीता भी तो इसको लूटने आई थी। बबीता कौन सा सच्चा प्यार करती थी? रामलाल ने बबीता में अपना सच्चा प्यार देखा था।
लेकिन बबीता भी वैसे ही निकली। बबीता से रामलाल की लड़ाई हो गई, बबीता ने अपना प्यार कम करने लगा, लेकिन रामलाल तो बबीता के प्यार में पागल था। बबीता ने अपने बहुत जल्दीबाजी में प्यार कम करने लगा, लेकिन रामलाल तो बबीता के प्यार में पागल था। बबीता भी उसको छोड़ के एक दिन धीरे धीरे प्यार कम करते चलते चली गई। बबीता का भी H0। रामलाल बबीता के प्यार में पागल हो गया। मतलब ओसी बबीता का प्यार रिटेन करके रखा। अब क्या रामलाल मैग्नेटाइज हो गया था बबीता की तरफ? हाँ। धीरे धीरे जब H कम करोगे पीछे की तरफ, तो इसके सारे डोमेन अब बबीता की तरफ मैग्नेटाइज हो गए। इसके सारे डोमेन अब बबीता की तरफ मैग्नेटाइज हो गए थे। हाँ, उसको भी आईफोन गिफ्ट कर दिया। जितना मैक्सिमम प्यार दे सकता था रामलाल उतना बबीता को दे दिया। रामलाल बबीता के प्यार में पागल हो गए। अब बबीता करी और प्यार करो और मुझे स्कूटी गिफ्ट करो। रामलाल की इतनी औकात नहीं थी, रामलाल ने छोड़ दिया। रामलाल नहीं दे पाया तो बबीता ने अपना प्यार कम करने लगी। अब यहाँ पे रामलाल जब मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो गया था पीछे, रामलाल के सारे डोमेन में बबीता थी, रामलाल के नस नस में बबीता थी, रामलाल के नस नस में बबीता थी, रामलाल के नस नस में बबीता थी। मतलब पूरा डोमेन पीछे मैग्नेटाइज हो गया। जैसे H कम हुआ, थोड़ा सा डोमेन ढीला हुआ। H पीछे की तरफ कम करोगे, इसका मैग्नेटाइजेशन थोड़ा थोड़ा कम होगा। जब बबीता छोड़ के चली गई, रामलाल का कुछ डोमेन अभी भी पीछे रह जाएगा। रामलाल के मन में बबीता का प्यार याद रह जाएगा। रामलाल बबीता के यादों में दर दर भटकने लगा। दोबारा रामलाल बर्बाद हुआ। ओ माय गॉड, रामलाल उदास रहने लगा। दोबारा जब उसका कटा, वो रामलाल इज नॉट अ रामलाल, इट बिकम काटूलाल। उसका दोबारा कटा। अब बेचारा परेशान उदास रहने लगा। एक दिन उसके जीवन में चमेली आई। ओ भाई, चमेली बोली, और रामलाल कैसे हो? रामलाल बोला, मैं ठीक, कुछ नहीं, एक मेरी एक्स थी बबीता। चमेली बोली, छोड़ो ना, मैं हूं ना। चमेली ने थोड़ा अपना प्यार आगे की तरफ दिखाया। अब भाई बबीता के प्यार को खत्म करने के लिए चमेली ने प्यार दिखाया। अब इसके मन में धीरे धीरे बबीता का प्यार कम और चमेली का प्यार बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे चमेली का प्यार बढ़ने लगा। जैसे जैसे चमेली ने प्यार दिखाया, बबीता उसकी तरफ ओरिएंट होने लगा। चमेली ने फिर से उसको एक बार और लूटा। फिर उसके बाद ये लाइफ साइकिल है रामलाल का। चमेली ने एक बार और लूटा। जब मैक्सिमम लुट चुका था रामलाल, चमेली उसको छोड़ के चली गई। वो चमेली के प्यार में पागल हो गया। और इस तरीके से ये रामलाल का लाइफ साइकिल है। उसका कटता रहेगा जीवन भर। कटा था, कटा है, कटेगा, कटता रहेगा। फिर कटा उसका, फिर कटा। तो यही बेटा कर्व होता है किसी भी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का। जब तुमने आगे की तरफ देख H0 तो I0, जब H धीरे धीरे बढ़ाया तो I बढ़ा, मैग्नेटाइज हो गया। जब H कम हो रहा था अच्छा, इस ग्राफ का एरिया क्या बताएगा? तुम खुद ही सोच के फैसला करो, लॉजिकली सोचो, इस ग्राफ का एरिया क्या होगा? एरिया रामलाल कितना बर्बाद हुआ, मतलब एनर्जी कितना लॉस हुआ। एक्चुअल में एनर्जी कितना लॉस होता है मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में ये बताता है। अब क्या होगा? अब यही तो लाइफ साइकिल, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। रामलाल का कटता रहेगा। कोई भी उसके जीवन में आएगी, उसको काट के चली जाएगी। जो छोड़ के जाएगी तो उसके जीवन में, उसके यादों में ये रिटेंटिविटी इतना रह जाएगा। देखो वो क्या है, रिटेंटिविटी। अब मान लो कि मैं दो ग्राफ बनाता हूं, एक ग्राफ ऐसा बनाता हूं, एक ग्राफ ऐसा बनाता हूं। देखना, एक ग्राफ ऐसा बनाता हूं, एक ग्राफ ऐसा बनाता हूं और एक ग्राफ ऐसा बनाता हूं। दोनों ग्राफ को देख के तुम्हें कैसा महसूस हो रहा? ये दोनों ग्राफ को देख के तुम्हें कैसा महसूस हो रहा बता। मान लो एक फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का ये IH कर्व है और ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का IH कर्व है। इन दोनों को देख के तुम डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। अब हर इंसान, ये हर इंसान की कहानी है, सिर्फ रामलाल की कहानी नहीं है। मान लो एक ऐसा इंसान है A और ये इंसान है B। इन दोनों को देख के क्या लग रहा है? इन दोनों को देख के लग रहा है कि A जो है उसका थोड़ा कम करता है, वो किसी की यादों में कम रहता है। देखो ये ज्यादा रिटेन करके यादों को रख लेता है, इसका ज्यादा कटेगा, इसका कम कटेगा। इसकी रिटेंटिविटी देखो ज्यादा है, ये रिटेन करके ज्यादा रख लेता है चीजों को, ये रिटेन करके कम रखता है। इसका एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, इसका ज्यादा कट रहा है ओवरऑल, इसका ओवरऑल कम कट रहा है। अच्छा मान लो कई बार जरूरत पड़ता है कि तुम्हें परमानेंट मैग्नेट बनाना है, तो परमानेंट मैग्नेट कब बनेगा? जब तुम किसी क्रिस्टल को मैग्नेटाइज करो।